जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, हिंदी सिनेमा का पूरी बरसगीर के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोई सानी नहीं है। उसकी एक मूवी का बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था कि साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि साला एक मच्छर है जिसने पूरी की पूरी फौज को हिजड़ा बना के रख दिया है और पूरी की पूरी सियासत को हिजड़े का समा बना के रख दिया है। नाज़रीन, आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई। यहाँ से एक नई तारीख रकम हुई। इस तारीख के एतबार से अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में अगर कोई शख्स चाहे तो महज चंद घंटों के अंदर अंदर आपके खिलाफ किसी भी तरह का केस हो तो अदलिया बगैर किसी वकील, बगैर किसी दलील, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन और बगैर किसी मामले के इंतहाई सूरत के साथ इंसाफ करेगी। हमें यह सोचना पड़ेगा क्या ये इंसाफ की फराहमी सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी या ये एक फैसला साज कैफियत बनेगी जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर शहरी को यह सहूलत अदालती तौर पर मैसर होगी। नाज़रीन, एक वक्त था जब चोर चोरी किया करता था, उस वक्त उसके हाथ काट दिए जाते थे। ये था मुसलमानों के अरूज की दास्तान है। मगर फिर एक वक्त आया कि चोरों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ रियासत के अंदर उतारा जाता है। उनके हाथ काटने के बजाय उनके हाथ मजबूत किए जाते हैं। उनके हाथ काटने की बजाय उनके हाथों को बोसा दिया जाता है। उनके हाथ काटने की बजाय कानून के ही पर काट दिए जाते हैं। उनके हाथ काटने की बजाय पूरी की पूरी अपोजिशन को एक तरफ ला खड़ा किया जाता है। उनके हाथ काटने की बजाय सूरत हाल ये बनाई जाती है कि कोई भी ना बोले, जो बोले तो उसको वहीं पे गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, अंदर ले जाओ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है, उस वक्त मज़े का खेस सूरत हाल बन गई जब इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर अपना अदालती बयान रिकॉर्ड करवाया जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर गिल्टी नॉट लिखा और साथ ये भी कहा कि एक अदद उनको एक एक्सरसाइज साइकिल दरकार है जो उन्हें मुहैया कर दी गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ साहब को कोर्ट के अंदर जिस केस से उनको बरियत दी गई, नाज़रीन, ये 1860 का वो कानून है जिसे समझा जाता है और वाज़ेह तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चोरों पर लागू होने वाला कानून है, यानी चोरों का सरदार। आप कानून भी देखिए जो इनके खिलाफ शिक इस्तेमाल हुई थी, चोरों के सरदार। अब सूरत हाल ये है कि ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब क्या कहने, अब तो हर चीज़ मुख्तलिफ शक्ल में निकाली जा चुकी है। कुजा एक वक्त था कि जनरल मुशर्रफ साहब और जनरल बाजवा साहब ने इनको रुखसत किया था और अब सूरत हाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इन्हें पाकिस्तान लाए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये इनके साथ क्या करते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या वो फैसला गलत था और वो राह रास्त पर नहीं थे, या आज का फैसला गलत है और ये राह रास्त पर नहीं है। ये तो फैसला कौम करेगी, आवाम करेगी और ये शऊर तबका करेगा और यहाँ पे हमारे उन्होंने इक़्तिदार में बैठे हुए लोग करेंगे। बहरहाल हमें ये समझ आ रही है या तो वो भटके हुए थे या ये भटके हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यहाँ रूह क्या तड़पेगी नाज़रीन। हमने एक सूरत हाल निकाली, किसी भी आर्मी के जनरल की अगर सालाना इनकम निकाली जाए जो लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर बनती है, मगर उसके पैरेलल उसके इख्तियारात और असासों को नजर में रखा जाए जो कि 100 अरब से ज्यादा के इख्तियारात वो शख्स रखता है, तो ये कैसे हो रहा है नाज़रीन। ये हर जगह ही हो रहा है। कोई भी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या उन्होंने इक़्तिदार पे बैठा हुआ सियासतदान है, वो इसी तरह की ज़रब तकसीम का शिकार है। होना तो ये चाहिए आपको टॉप 100, हम एक बार फिर बात करेंगे टॉप 100, चाहे वो अदलिया में से हो, सियासत में से हो, फौजी वर्दी के अंदर हो, मुकन्ना में से हो, आपको टॉप 100 को एक बार फांसी लटकाना होगा, तभी ये मुल्क और इसकी बागें सीधे रास्ते पर आ सकती हैं, वरना दूसरी सूरत इस वक्त कोई नहीं है। नाज़रीन, अबूरी वज़ीर आज़म भी नून लीग के ही निकले। कुछ तो उनकी कैफियत ये थी कि 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन ताहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंदिया दे रही है कि हम सदर पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हैं इस हवाले से कि वो सोचें कि वो 90 डेज में ऑर्डर जारी करें कि इलेक्शन करवाया जाए। नाज़रीन, ये तो हमारे मुल्क के अंदर कैफियत है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इमरान खान हो या शाह महमूद कुरैशी हो, उनको तो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अंदर कर दिया गया है। मगर अफसोस ये था इस साइफर के अंदर
सबसे मज़े का खेज पहलू ये था जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब वो साइफर की कापी चालान के अंदर कहाँ है, यानी चालान तो पेश किया गया मगर साइफर की कापी तक नहीं है। और साथ ये भी कहा जो 2 गवाहान की स्टेटमेंट आपने साथ लगाई है जिसमें आजम खान साहब और सर मजीद साहब हैं, उन गवाहान को मेरे सामने पेश किया जाए, मगर ये बात भी नहीं की गई। मगर ज़बूं वाली नादरीन यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती। दूसरी तरफ ये है कि आपने देखा अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान कर दिया पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगवा कर लिया। इंतहाई खूबसूरत बात ये थी जो मैन ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने अपने तमगे का जो अवार्ड था वो उन लोगों के नाम किया जिन अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। पूछा तो ये जाना चाहिए था कि पहले क्यों 60 लाख लोगों को अपने मुल्क में दाखिल होने दिया, जब दाखिल ही होने दिया तो अब ये क्या तमाशा है। वही एक ही बात हम कह सकते हैं, अब डॉलर की आमद नहीं है, सूरत हाल कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब हालत दिगरगू है। यही वजह है कि ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम इस इकदाम के तो खिलाफ नहीं है, अगर आपने वाकई इकदाम उठाना है तो फिर 60,000 क्यों, 60 लाख क्यों नहीं, फिर 60 लाख ही क्यों नहीं, तो वो कोशिश कीजिए जो करने की है। मगर जो करना चाह रहे हैं आधा तितर और आधा बटेर वाली सूरत हाल, ये मत कीजिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस वक्त जो कैफियत बन चुकी है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की, मेरे खिलाफ ये फैसला नहीं आया, ये फैसला होना तो ये चाहिए था जिस तरीके से बरियत नवाज शरीफ साहब को दी गई कि एक इलेक्टेड वजीर आजम जिसको ओहदे से हटाया गया, जिसने चोरी की निशानदेही की और उस निशानदेही पर ओहदे से हटाकर उसको पाबंद सलासल कर दिया गया, और जो शख्स नॉमिनेटेड चोर था उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और आज कोर्ट्स के अंदर आलम यह था कि जैसे नून लीग सेक्रेटेरिएट में वर्कर घूम रहे हैं और जज साहबान उस वक्त अपने कमरों के अंदर महबूस हो चुके थे। इससे ज़्यादा बुरी और बदतर हालत क्या होगी नाज़रीन। बहरहाल ये सब का सब अफसोस ही का मकाम है, इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं। बात फिर वहीं पे आ जाती है जहां से शुरू हुई थी कि जब कंपनी मिल चुकी, आलमी इस्टेब्लिशमेंट मिल चुकी और सारे अगयार एक दूसरे के साथ मिल चुके, सर जोड़ चुके, तो फिर क्या कहना। वही बात, साला एक मच्छर इंसान को क्या से क्या बना देता है, इनकी वही कैफियत है। अपना ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।